वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पहुंच गए। वजीर आजम ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनाई और सदर हसन रूहानी से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम मुख्तसर दौरे पर ईरानी शहर मशहद भी गए। रोजा हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम पर हाजिरी। जिस तरह इस मुल्क को पिछले 10 साल में लूटा गया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। अब ये देख रहे तमाशा, बड़े बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। फजल रहमान ऐसा है, एक कोई खिलाड़ी जो होता था जो रोंदू टाइप होता था ना, जब से फजल रहमान की विकेट गिरी है इलेक्शन के अंदर, तब से वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह मैं खुद खेल रहा हूं, बाकियों को भी ना मैं खेलने दूं। 10 साल में मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया। में सफाकियत की इंतहा, शौहर ने बीवी और बच्चों को जिंदा जला दिया। पहले बेहोश किया गया उन्हें बाकायदा, उसके बाद आग लगाई। किसी ने ना सुनी चीखों पुकार, कैसे जले सास के हाथ। यही तो हमने सारी बातें शेयर की उनसे, तो उन्होंने बोला यार ये तो यहीं से पकड़ा जा रहा है। मुल्जिम का बैरून मुल्क में होने का ड्रामा, क्यों ना हो सका पोस्टमार्टम। वो तो बिल्कुल ऐसे थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे। जमशेद क्वार्टर्स में पुरस्कार आग का कैसे हुआ ड्रॉप सीन। 3 साल बाद आप अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते। लोग 10 साल बाद भी नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। आज मैं कराची के इलाके जमशेद टाउन में मौजूद हूं और जिस जगह मैं बैठा हुआ हूं यहाँ मुझे अजीब सी जलने की एक स्मेल आ रही है और मेरे पीछे आपको ये जला हुआ कमरा भी नज़र आ रहा होगा। और ये कोई वैसे ही किसी गोदाम में या किसी फर्नीचर को आग नहीं लगी हुई, बल्कि यहाँ पर 3 जीते जागते इंसानों को आग लगाई। और आग उन रिश्तों को लगाई गई जिन रिश्तों का सबसे ज़्यादा एतबार किया जाता है। औलाद का बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। बाप पनाहगाह होता है, दुनिया के सर्द व गर्म से महफूज रखता है बाप बच्चों को। लेकिन यहाँ पर एक बाप ने वो सफाकी दिखाई कि अपने ही नन्हे नन्हे बच्चों को जिंदा जला दिया। बच्चे तो जले ही, अपनी वाइफ शुमाइला को भी जला दिया। हर रिश्ते को आग लगा दी सलाखों के पीछे खड़े इस दरिंदे ने। जिस्म लरज उठता है ये बताते हुए कि मनमोहनी सूरतों वाले ये मासूम बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। हंसती मुस्कुराती ये नन्ही परी 7 साला उनीसा और दूसरी तस्वीर में नजर आने वाला इसका भाई 4 साला सुफान माँ के साथ जलकर राख हो गए। ऐसे में कैसे न तड़पे शुमाइला का खानदान। उनकी बात बाबा से शुरू होके बाबा पे ख़त्म हो रही थी ना, कि बाबा आएंगे तो ऐसे होगा, बाबा आएंगे तो ऐसे होगा। वो छोटी बच्ची इतनी यानी कि वो कर रही थी कि बस वो पूरी फैमिली सिर्फ बाबा के इंतज़ार में थी इन दिनों में ना। उनको ये नहीं पता था कि बाबा आएंगे तो इसने जला के मार देंगे। बच्चों को जला देना ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। ये तो कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता ये काम, ये कोई दरिंदा ही हो सकता है। बच्चे खुश थे कि वो आने वाले हैं। बच्चे बहुत ना खुश हो रहे थे, हमारा बाबा आ रहे हैं, हमारा बाबा आ रहे हैं, हम बाबा के साथ घूमने जाएंगे, हम बाबा के साथ ये करेंगे। बाबा जालिम जमाने के साथ, मतलब बच्चों ने 3 साल इंतजार किया। पुरस्कार आतिशज़दगी को हादसा करार दिया जाता रहा, वो कत्ल की हौलनाक वारदात निकली। 3 बरस बाद मलेशिया से वापस आने वाले जिस बाप का मासूम बच्चे शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, वो आते ही इस कदर गजबनाक क्यों हो गया। सलाखों के पीछे खड़ा ये दरिंदा अगर पाकिस्तान वापस आ गया था तो फिर अपनी मौजूदगी को बैरून मुल्क जाहिर करके किस राज पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान वापस आने के बाद मुल्जिम बीवी बच्चों को मिलने क्यों न आया। शौहर बीवी को बच्चों की तस्वीर फेसबुक पर टैग करने से मना क्यों करता। जुनेद ऑन कैमरा कैसे रचाता रहा ड्रामा। इंतहाई शातिर और चालाक मुल्जिम ने कैसे सबको बनाया बेवकूफ। थाना जमशेद क्वार्टर्स की पुलिस को शक कैसे हुआ। पुलिसराज आतिशज़दगी के पीछे छुपी असल कहानी कैसे सामने आई। हैरत ज़दा कर देने वाला है आज का इंकशाफ। वक्त इस जले हुए कमरे के सामने मेरे साथ
शुमाइला के वालिद गुलफाम मौजूद हैं, उनकी बहन मौजूद हैं, उनके भाई अकमल और फ़रहान ये मेरे साथ हैं। जानते हैं इनके वालिद से कि आखिर सब मामला क्या है और ये इतनी सफाकी का मुजाहरा क्यों किया गया। अस्सलाम वालेकुम गुलफाम साहब। गुलफाम साहब, कौन था जुनैद, कैसे जानते थे आप इसे? जुनैद मेरा दामाद। शुरू से बताएं, क्या लगता था, आपका रिश्तेदार था, कौन था वो? रिश्तेदार भी है, माँ उसकी हमारी रिश्तेदार है। कितने अरसे पहले आपने अपनी बेटी की शादी तकरीबन जुनैद से की? 9 साल हो गए, 10 साल हो गए। जैसे रिश्तेदारों में शादी होती है अरेंज मैरिज, वैसे ही अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज भी हुई, इन्होंने फिर लव मैरिज की है। अच्छा, इन्होंने पहले रिश्ता मांगा, नहीं दिया तो इन्होंने फिर कोर्ट मैरिज कर दिया। इस जल्लाद की ये शादी मोहब्बत की शादी थी और फिर परवरदिगार ने उसे इन फूल जैसे बच्चों से नवाजा जिन्हें देखकर बेसाख्ता उन पर प्यार आता है। तो फिर अगले ही लम्हे ये ख्याल परेशान कर देता है कि सगे बाप को अपने बच्चों से इस कदर नफरत कैसे हो गई कि उसने उन्हें जलाकर भून डाला। बहनें बहुत आपस में क्लोज होती हैं, बहुत सारी बातें जो भाइयों से शेयर नहीं कर सकती हैं आपस में करती हैं शेयर। उन्होंने कभी कहा कि वो खुश थी जुनैद के साथ? वो बज़ाहिर कोई ऐसे मामलात नहीं थे कि इस हद तक वो 2 साल से इनके रवैये में ये चेंजिंग आई थी कि जैसे ख़र्चा का वो नहीं दे रहे थे सही तरीके से, भेजते थे 3 माह बाद 4 माह बाद इस तरह, और पैसे भेजना ख़त्म कर दी जी। अच्छा, जब तक वो मुकीम थी अपने सास के घर अपने ससुराल में जी, उस वक्त मसले मसाइल थे या उस वक्त ठीक था? जब पाकिस्तान आम जो ससुराल में मसले मसाइल होते हैं, उसकी अम्मी को बच्चों से इशू था कि ये शोर करते हैं, ये है यहाँ, वो तंग थी जैसे, ये मसला था जो आम नॉर्मल हर घर में रहता है, और कोई ऐसी ख़ास वो नाचाकी। और इन दिनों में तो बिल्कुल कोई ऐसे ना हस्बैंड वाइफ की और ना घरेलू तरफ से कि कोई ऐसी बात हो कि जिसको हम कह सकें कि बुनियाद बना के कुछ हो सकता है। तो ये जुनैद किस तरह की उसकी शख्सियत थी, किस तरह की नेचर थी? क्या वो लगता था कि इतना वायलेंट हो सकता है, इस तरह से तशद्दुद पे उतर आ सकता है? नहीं, जे इतना तो ये यकीन तो हम कर ही नहीं सकते हैं उसकी। जैसे अम्मी का आप कह सकते हैं कि वो एक हाइपर खातून है, और जुनैद का जैसे और नेचर का पता तो तब चलता है कि बंदा अगर साथ में रहे, वो हो 10 साल की उसकी शादी का अरसा हुआ है तो 9 साल वो बाहर रहा है, तो इसमें तो वो उसकी बीवी उसको क्या समझ सकेगी कि हम समझ सके। मैं तो, और वो 9 साल बाहर रहा है मलेशिया में, तो कितने अरसे के लिए आता था पाकिस्तान? ये तकरीबन 8.5 साल के अरसे में उसने 2.5 महीने सिर्फ अपनी फैमिली के साथ गुजारे। तो क्या बीवी बच्चों से दूरी की वजह रोजगार था या फिर मामला कुछ और है? इसका जवाब तो सलाखों के पीछे खड़ा ये मुल्जिम ही दे सकता है। जुनैद, क्या उम्र है तुम्हारी? 29 साल। कितने अरसे पहले शादी हुई? 2009 में। रिलेटिव थे ये लोग? जी। जब शादी हुई उस वक्त क्या करते थे? मैं फर्नीचर का काम करता तो एजुकेशन कितनी है तुम्हारी? फर्स्ट ईयर किया। अच्छे स्टूडेंट है, तो फिर पढ़ाई कंटिन्यू क्यों नहीं की? काम का मेरा मूड हुआ तो मैं काम करने लगा। तुम्हारी अभी उम्र 29 साल है, तो तुमने 19 साल की उम्र में शादी कर ली थी? जी। फिर शादी कितने अरसे बाद तुम गए वहाँ पर मलेशिया? तकरीबन 1.5 साल के करीब। बच्चे की पैदाइश हो गई थी? जी बिल्कुल। बेटा हुआ, बेटे की पैदाइश के बाद आप मलेशिया चले गए कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे, जी, घर के लिए काम करेंगे। फिर कितने अरसे बाद आपका विजिट होता था पाकिस्तान का? 3 साल बाद। वहाँ पर क्या कर रहे थे मलेशिया में? कंपनी में जॉब कर रहा था। कंपनी ने ये कहा था कि 3 साल बाद आया करना है? जी। 3 साल बाद आते थे। और कितने दिनों के लिए आते थे? 2 महीने की छुट्टी मिलती थी हमें। तो क्या मतलब कैद में थे वहाँ पे? नहीं, कैद नहीं थे, जो कंपनी के रूल्स से उनके मुताबिक चलना पड़ता था हमें। अच्छा, तो आपने कभी नहीं सोचा कि अपनी बीवी बच्चों के पास रहो, टाइम ज़्यादा गुजारो, ऐसी जॉब को छोड़ दो? इतना भी क्या कि 3 साल बाद आप अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते? लोग 10 साल बाद भी नहीं आते, आप तो ये तो नहीं कह सकते। जाहिर बात है, लोग तो जलाते भी नहीं। इस कहानी में सामने आने वाली खौफनाक हकीकतें इंसान पर लर्जा तारी कर देती हैं। यह अलग बात कि इब्तदाई तौर पर सभी इस पुरस्रार आतिशज़दगी को महज हादसा करार देते रहे। इस सारे मामले में पुलिस की तफ्तीश बहुत बेहतर रही। इनिशियली हादसे का रंग दिया गया, लेकिन बहुत ही बारीकी से जायज़ा लिया गया तो पता चला कि ये हादसा नहीं था, मर्डर था। इम्तियाज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब, बताइएगा ये सारा मामला क्या है? ये एक्चुअली वाक़या तो है 22 मार्च का, 22 मार्च 2019 फ्राइडे का दिन था। सुबह अर्ली मॉर्निंग अबाउट कोई 4 to 5 AM के दरमियान हमें तो चूँकि FIR कटी है 27 को, तो इन्वेस्टिगेशन को तो फिर उसके बाद जब FIR लॉन्च होती है तो उसके बाद फिर हमारे पास आती है। 22 तारीख का सुबह वाक़या हुआ कि उस घर में आग लगी है। कोई शख्स गली से गुजरा था, उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ, कमरे में आग लगी हुई। उसने लोगों को उठाया और घर वालों को भी उठाया। तो घर वालों ने आके जब वो आग बुझाई तो उस घर में एक कमरा बेसिकली है, घर का एक पार्ट है वो, उसकी गली में उसका दरवाज़ा खुलता है।
उसमें इसकी बीवी और 2 बच्चे वो सोते थे, मतलब रहते थे वहाँ पे, इसने दिलाया तो वो जल के मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, कुछ भी नहीं था बचा। आग इतनी देर थी, लोगों ने अपने तौर पे आग बुझाई इसलिए कि फायर ब्रिगेड के लिए जगह नहीं जाने की। इनिशियली तो हमें भी ये पता लगा कि हादसा हुआ है और कोई मच्छर मार वो कॉइल जलने की वजह से आग लगी है। इब्तदाई तौर पर जमशेद क्वार्टर के इलाके पटेल पाड़ा फिल्मिस्तान सिनेमा के अकब में